KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद GHMC के हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिप्टी कमिश्नर और सर्कल सतह के मास्टर ट्रेनर्स के लिए किया गया, जिसमें घर घर सर्वे के बारे में तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर स्नेहा ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत नवंबर में मुकम्मल घर घर सर्वे का आगाज कर रही है। इस सर्वे का बुनियादी मकसद हर खानदान की समाजी व इक़्तिसादी हैसियत, तालीमी सतह, रोजगार की सूरत हाल, सियासी मकासद और खानदान की इक़्तिसादी हालात के बारे में तफसीली मालूमात जमा करना है। इस सर्वे के जरिए रियासत के लोगों की जिंदगी की सूरत हाल, जरूरियात और जमा मालूमात फराहम की जाएगी और इनके मसाइल के हल की निशानदगी की जाएगी। ये सर्वे शफाफ तरीके से किया जाना चाहिए। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद की खातून सब रजिस्ट्रार ज्योति को जाली दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इन्हें 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया। ये मामला शहर के कुतुबुल्लापुर के इलाके सुभाष नगर में 200 गज जमीन पर कब्जे से मुतालिक है, जिस पर इल्जाम है कि पद्मजा रेड्डी नामी खातून ने जाली दस्तावेजात के जरिए कब्जा किया। माजी में कुतुबुल्लापुर सब रजिस्ट्रार के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली ज्योति पर इल्जाम है कि इन्होंने जाली दस्तावेजात के जरिए इस जमीन को पद्मजा रेड्डी के नाम पर रजिस्टर करने में मदद की। मंगल 29 अक्टूबर को महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक़िदा प्रजावाणी प्रोग्राम में कुल 588 दरख्वास्तें मौसूल हुई। अहदेदारों ने बताया कि सबसे ज्यादा दरख्वास्तें 221 महकमे अक़लियती बहबूद को भेजी गई। पंचायती राज और दही तरक्की के महकमों को 98 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि 84 महकमे बिजली को जमा कराई गई। मजीद बरा 55 दरख्वास्तें रेवेन्यू के मसाइल से मुतालिक थी, 4 प्रवासी प्रजावाणी के लिए और 126 दीगर मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक थी। दिवाली की तकारीबात के दौरान ज़ायरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 29 अक्टूबर और 3 नवंबर के दरमियान चारमीनार जाने वाली सड़कों पर सफर करने से गेज करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो मदीना जंक्शन, मुर्गी चौक, बरास्ता, लाड़ बाजार, राजेश मेडिकल हॉल और शाली बंडे से चारमीनार की तरफ जाने वाली सड़कों से गेज करें। मुसाफिरों से दरख्वास्त की जाती है कि वो मज़कूरा तारीखों पर मज़कूरा सड़कों से गेज करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने बाबू घाट पर महात्मा गांधी का सबसे ऊंचा मुजस्समा नस्ब करने के मंसूबे का ऐलान किया। वो जगह जहां इनकी जस आखी को विसराया गया था। इन्होंने मजीद कहा कि बापू घाट को जल्द ही गांधीयाई नजरियात के जरिए वक्फ एक मरकज के तौर पर तैयार किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर 29 अक्टूबर बरोज़े मंगल गांधी भवन में रियासती हुकूमत के जरिए शुरू किए गए मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पस मंजर में मीडिया के साथ एक चिट चैट में बात कर रहे थे। साउथ जोन टास्क फोर्स और छतरीनाका पुलिस ने गैर कानूनी शराब फरोख्त करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार करके 405 बोतलें जब्त किए, जिनकी मालियत 71,170 रुपए है। पुलिस के एक बयान के मुताबिक 2 मुलजिमीन प्रभाकर रेड्डी और जयशंकर मोहन बेल्ट शॉप चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। आसानी से पैसे कमाने के लिए दोनों ने शराब की दुकानों से शराब खरीदी और थोड़ी मकदार में ज्यादा कीमतों पर फरोख्त करने लगे। हैदराबाद के चिड़ियाघर ने अपने सबसे कदीम और सबसे प्यारे बाशिंदों में से एक के खो जाने पर शोक मनाया। बसंत नामी नर जिराफ जो पीर 28 अक्टूबर को रात 11:30 बजे चल बसा। 20 साल की उम्र में बसंत ने बुढ़ापे से मुतालिक पेचीदगियों का शिकार होकर अपनी पिछली टांगों में जोड़ों के दर्द से लड़ते हुए गुज़िश्ता 2 सालों से डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर M.A. हकीम की मुसलसल देखभाल में दम तोड़ दिया। हैदराबाद में बेघर अफराद के बढ़ते हुए वाकयात के जवाब में खास तौर पर जहनी सेहत के मसाइल से दो चार हैदराबाद कमिश्नर पुलिस C.V. आनंद ने मंगल 29 अक्टूबर को एक मीटिंग के दौरान आवारा अफराद की बढ़ती हुई तादाद और अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर इनके मुमकिन असरात से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान पर तबादले ख्याल किया। बंजारा हिल्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मीटिंग के दौरान गलियों में रहने वालों, बेघर अफराद, कचरा चुनने वालों, शराबियों के साथ जहनी सेहत के मसाइल में मुब्तला अफराद की शिनाख्त से शुरू होने वाले मसले के हल के लिए कई नुक्ता पर तबादले ख्याल किया गया। एक बार शिनाख्त होने के बाद इन्हें फौरी पनाहगाह फराहम की जानी चाहिए।
जुबली हिल्स पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ बदसलूकी के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जब इसे सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाने पर रोका गया। मुलजिम एम श्रीनिवास, जो एक प्राइवेट मुलाजिम थे, गलत रास्ते से बाइक चला रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने इसे रोका। गाड़ी पर जेरे अथवा चालान चेक करने पर पुलिस को पता चला कि श्रीनिवास पर गाड़ी पर ड्राइवरों के जरिए मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के लिए 8 मुकदमा जेरे अथवा है। తాళం ఇస్తావా నేను తాళం ఇస్తావా ఇప్పుడు నాకు పని ఉందని చెప్పిన నా తాళం ఇస్తావా ఇవ్వవా తాళం చేయాలని చెప్పిన నేను జాయిన్ చేసుకున్నాడు జాయిన్ చేసుకోండి నేను ఆపిన ఎవడా పని ఆ పని లైసెన్స్ ఇచ్చిన। इससे पहले कि मेन हाट ज़ेरे क़यादत ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अपनी तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की, चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि इस प्रोजेक्ट की बुनियाद नवंबर के पहले हफ्ते में रखी जाएगी। इन्होंने ये भी ऐलान किया कि बापू घाट पर महात्मा गांधी का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। इन्होंने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी बातचीत में, जो हाल ही में हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम सिविल के दौरे का हिस्सा थे, कहा कि इस मंसूबे को अमली जमा पहचानने के लिए टेंडर नवंबर में जारी किए जाएंगे और बापू घाट से काम शुरू होगा। बंजारा हिल्स के नंदी नगर में फूड स्टॉल का सोमवार को एक खातून की मौत और कई दीगर अफराद के मुबैना तौर पर बीमार होने के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के फूड सेफ्टी विंग के अहदेदारों ने चिंतल बस्ती के कई स्टॉलों पर छापे मारे। मंगल को खैरताबाद में देखा गया कि इनमें से कुछ गैर कानूनी तौर पर मुतालिका हुक्काम की जरूरी इजाजत के बगैर चल रहे थे। खुसूसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मोमो तैयार करने वाले 110 फूड स्टॉल्स का मुआयना किया गया और 69 नमूने इकट्ठे करके तजवीज के लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया। धनतेरस के पुरमसरत मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दिल्ली की तारीखी हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर एक अजीमोशान प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ मजहब और बिरादरियों के लोग जमा हुए। इस तकारीब का बुनियादी मकसद फिरकावाराना हमआंगाही, एहतियात, भाईचारा को फरोग देना था। हर साल की तरह इस साल भी ये तकारीब एहतियात की अलामत बनकर उभरी। इस मौके पर फोरम के रहनुमा इंद्रेश कुमार ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर को जमीन पर जन्नत कहा जाता है और इसको बरकरार रखते हुए हमें पूरे मुल्क को दुनिया की जन्नत बनाकर रखना है। हिंदुस्तान की खुसूसियत पर रोशनी डालते हुए इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया को अदम तशद्दुद और भाईचारे का पैगाम दे रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने रियासत के कुंडिया से ताल्लुक रखने वाले एक 35 साल के शख्स की शिनाख्त एक ऐसे शख्स के तौर पर की है जिसने धोखाधड़ी से बम की धमकियां दी थी, जिससे खौफ व हरासा फैल गया था। परवाजों में ताखीर हुई थी और हवाई अड्डे और दीगर इदारों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। एक एहलकार ने बताया कि नागपुर सिटी पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इस शख्स की शिनाख्त जगदीश योगी के तौर पर की। सीनियर पुलिस एहलकार ने कहा कि ईमेल्स का सुराग लगाने के बाद योगी फिलहाल फरार है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP श्वेता की सरबराही में की गई तहकीकात में योगी को ईमेल से जोड़ने वाली तफसीली मालूमात का पर्दाफाश हुआ। भारत में मंदिर के बाहर आतिशबाजी के दौरान धमाके में 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर चलने वाली चंद वीडियोस में देखा गया कि पीर की शाम जुनूबी रियासत केरला के नीलेश्वरम में एक मंदिर में सैकड़ों अफराद आतिशबाजी देखने के लिए जमा थे। इस लम्हे में एक इमारत के अंदर से पटाखों की आवाज सुनाई दी और शोलों को आसमान की तरफ बुलंद होते हुए देखा गया। मुकामी पुलिस सरबराह शिल्पा ने खबर रसा इदारों को बताया कि तकरीबन 8 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और 154 के करीब अफराद झुलसकर जख्मी हुए, जिनमें से 97 अफराद को हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। दिवाली और छठ त्योहार के मौके पर सभी ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने अपनी एक्स हैंडल पर 29 अक्टूबर को एक वीडियो शेयर की, जिसमें मुसाफिरों की हालत फिक्रंगेज थी। वीडियो में देखा जा सकता है कम व बेश 15 मुसाफिर ट्रेन के बैतुल किला में सफर कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि दिवाली के मौके पर जितनी ट्रेनें चल रही है वो नाकाफी है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कांग्रेस के इस पोस्ट को शेयर करते हुए फिक्र का इजहार किया और अवाम से गुजारिश की कि एक
बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी आवाज उठा। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के एक माह बाद कायम मुकाम सरबरा नईम कासिम को अब बाकायदा सरबरा मुंतखब कर लिया है। नईम कासिम तवील अरसे तक हसन नसरुल्लाह के नायब रहे और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इन्हें तंजीम का कायम मुकाम सरबरा मुकर्रर किया गया था, जबकि वो इससे कबल हिजबुल्लाह शोरा कमेटी के मुसलसल 3 मरतबा रुकन रह चुके हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इनके खालाजाद भाई और दामाद हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का सरबरा मुंतखब किए जाने का कभी इम्कान था, मगर सफीउद्दीन भी कुछ दिन कबल एक इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। वाज़ेह है कि तवील अरसे तक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल और सरबरा रहने वाले हसन नसरुल्लाह गुज़िश्ता माह इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। हिजबुल्लाह की जानिब से नईम कासिम की हिजबुल्लाह के सरबराह के तौर पर तकरीरी के ऐलान के बाद इसराइली वजीर ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। अपने बयान में इन्होंने नईम कासिम की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये अर्जी तकरीरी है, ज्यादा अरसे के लिए नहीं है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.